अस्सलाम वालेकुम। सऊदी हुकूमत की तरफ से 5 चीजों के ऊपर बैन लगा दिया गया। हालांकि इनके ऊपर पहले से ही पाबंदी मौजूद थी, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गलती फिर भी कर बैठते हैं और फिर बाद में उन्हें पछताना पड़ता है। सऊदी हुकूमत ने एक मर्तबा फिर इस कानून को दोबारा से हाईलाइट किया है ताकि जो नए आने वाले हुज्जाज कराम है या उमरा ज़ायरीन है उन्हें मालूम हो कि हमने कौन सी चीज हरम में लेके जानी है और कौन सी नहीं लेके जानी। इसके तमाम तर डिटेल और तफसील मैं आप हज़रात से शेयर करता हूं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आप तक वक्तन फवक्तन पहुंचती रहें। सऊदी हुकूमत ने हुज्जाज कराम की हिफाजत को यकीनी बनाने और आरामदेह हज की सहूलत के लिए हुज्जाज कराम को मस्जिद अल हराम में इन 5 चीजों को ले जाने के ऊपर पाबंदी ऐड कर दी है। नंबर 1, ऐसी तमाम चीजें जो मस्जिद अल हराम में ले जाने पर पाबंदी होगी जो हुज्जाज कराम के आराम में रुकावट बने। यानी कोई भी ऐसी चीज जो हुज्जाज कराम को तकलीफ दे, जिससे उनके आराम में कोई रुकावट आए, वो चीजें आप मस्जिद अल हराम में मक्का में हज के मौके के ऊपर नहीं ले जा सकते। नंबर 2, तमाम किस्म के खाने और मशरूबात, लेकिन कॉफी या खजूर या चाय ये आप ले जा सकते हैं, लेकिन जैसे हम टिफिन बन के ले जाते हैं और शॉपर भर के ले जाते हैं, इन चीजों के ऊपर भी सऊदी हुकूमत ने सख्ती से मना किया है कि यह आप मस्जिद अल हराम में मत लेके जाएं। नंबर 3 के ऊपर किसी भी किस्म की तेज चीज यानी तेज धार आला, कोई छुरी, कोई चाकू, कोई ब्लेड, कोई कटर, कोई नाइफ, यानी कोई भी इस तरह की चीज आप हरम में नहीं ले जा सकते। यानी ऐसी तमाम चीजें आपको हरम के अंदर ले जाने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं है। नंबर 4 के ऊपर आता है जी, कोई भी मय जो आग पकड़ सकता है, यानी पेट्रोल वगैरह, यानी कोई ऐसी चीज जो पेट्रोल है या इस तरह की कोई भी ऐसी चीज जिसे आग लग सकती है, वो भी आप मस्जिद अल हराम में नहीं ले जा सकते। ऐसी तमाम चीजों के ऊपर बैन लगाया कि आप कोई भी ऐसी चीज मत लेके जाएं जिसकी वो आग पकड़ती हो या जो जल्दी से आग पकड़ ले, वो चीज आप मस्जिद अल हराम में नहीं ले जा सकते। नंबर 5 के ऊपर आता है जी, बड़े कैरी बैग, यानी कोई भी सूटकेस और सामान, यानी कोई इस तरह के बहुत बड़ा बैग, जैसे हम सूटकेस अक्सर लेके चले जाते हैं मस्जिद अल हराम में, वो चीज आप नहीं ले जा सकते। क्योंकि अगर आप ले गए हैं, कोई बड़ा सूटकेस ले गए हैं, तो आपने रास्ते के ऊपर रख दिया है, तो वो रास्ते में रुकावट बनेगा, वो हुज्जाज कराम के आने जाने में रुकावट बनेगा। तो आप कोई भी अपना बड़ा बैग, बड़ा कोई बोरा, कोई बिस्तर, कोई भी चीज आप मस्जिद अल हराम में नहीं ले जा सकते, क्योंकि मस्जिद अल हराम में बहुत ज्यादा रश होता है और हज के मौके के ऊपर भी बहुत ज्यादा रश होता है। अगर इस तरह की चीजें हम अगर लेके जाएंगे तो साफ जाहिर है वहां का अमन व अमान खराब होगा और वहां की सूरत हाल भी, वहां के रास्ते भी बंद होंगे। अगर हम बड़े बैग्स लेके जाते हैं, अगर हम खाना लेके जाते हैं और आराम से दस्तरखान लगा के बैठ जाते हैं, तब भी रास्ते बंद होते हैं। तो इसलिए सऊदी हुकूमत ने, सऊदी गवर्नमेंट ने इन तमाम चीजों के ऊपर बैन आयद कर दिया है कि आप ये चीजें मस्जिद अल हराम में नहीं ले जा सकते। लिहाजा आप तमाम से गुजारिश है कि अगर आप उम्रा के ऊपर जा रहे हैं, हज के ऊपर जा रहे हैं, या आने वाले दिनों में दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला आपको हज की सादत नसीब फरमाए, ये उम्रा के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला आपको ले जाए, तो आपने इन चीजों का एहतियात करना है। आपने ये चीजें नहीं ले जानी, बल्कि आप खुद से भी सोच सकते हैं कि कोई भी ऐसी चीज जिससे किसी दूसरे इंसान को तकलीफ हो, और खासकर वो भी मस्जिद अल हराम में, तो आप उन चीजों को मत ले जाइए और अपने उम्रे को बेहतर से बेहतर बनाने में, साथ ही दूसरों के उम्रे को भी बेहतर से बेहतर बनाने में अपना कलीदी किरदार अदा करें। दुआ करता हूं अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुसलमानों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।